धन की वजह से सुर्खियों में है और संभल के सीईओ अनुज चौधरी अपनी सनातनी छवि की वजह से सनातन विरोधियों के निशाने पर। दरअसल संभल में नए साल के पहले दिन कर्नाटक से किष्किंधा यात्रा संभल पहुंची थी। यहां यात्रा के साथ सैकड़ों सनातनी कार्तिकेय महादेव के दर्शन को पहुंचे। यात्रा के दौरान संभल में तनाव न फैले, इसके लिए सीईओ अनुज चौधरी अपनी फोर्स के साथ ग्राउंड पर मौजूद थे। अनुज मंदिर के बाहर ही खड़े थे। इसी दौरान गोविंदानंद सरस्वती महाराज ने अनुज चौधरी के हाथ में गदा थमा दी। दर्शन के बाद यात्रा मंदिर से आगे बढ़ी तो गदा अनुज के हाथ में ही रह गई। ऐसे अनुज चौधरी बजरंगबली के प्रति अपनी आस्था और अपनी ड्यूटी दोनों एक साथ निभाते दिखाई दिए और यात्रा के साथ आगे बढ़ते रहे। मंदिर का पे पूजा का प्रोग्राम था गुरुजी का, वो संपन्न हो गया है। उसके बाद फिर कल की महाराज का जो मंदिर है वहाँ ये लोग जाएंगे। कितने बजे यहाँ पहुँची थी यात्रा? कितनी देर तक संभल में रुकेंगे और क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी संभल की? अभी तो है शाम तक, रात शाम की पूजा वो करेंगे, आरती करेंगे उधर कल की धाम मंदिर पे। आपकी अगुवाई में रथ यात्रा यहाँ से निकल रही है, सुरक्षा क्या इंतजाम आता है? अगुवाई तो क्या, मैं ड्यूटी पे है, बस सुरक्षा है, फोर्स है पूरा पर्याप्त। ये कोई पहला मौका नहीं है जो अनुज चौधरी ने अपनी ड्यूटी और सनातन में आस्था को एक साथ दिखाया हो। जब कार्तिकेय महादेव मंदिर का ताला खोला गया था तब अनुज चौधरी हाथों से मंदिर की धूल साफ करते नजर आए थे। अनुज चौधरी सनातन के प्रति जितने समर्पित हैं, कानून व्यवस्था कायम कराने में उतने ही दबंग। शायद यही वजह है कि संभल के सीईओ विपक्षी नेताओं की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। सरकार का जब मन होता है बुलडोजर लगा के किसी का घर गिरा देती है। जब मन होता है जमीन कैसी भी हो वहाँ पर पुलिस चौकी या जो मन हो बनवा देती है। तो पहले सुना था, आज दिखाई पड़ रहा है अंधेर नगरी है, कुशासन है चारों तरफ से। जैसे पहले राजतंत्र था, राजा लोग करते थे, भाजपा की सरकार वैसे करती है। अफसोस की बात यह है कि वो गदा लेके घूमने के साथ साथ इस देश के संविधान, इस कानून का मखौल उड़ाने की पूरी उनकी कोशिश और साजिश दोनों है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी साहब को फौरन उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये विपक्ष के वो चेहरे हैं जिन्हें गदा उठाए एक पुलिस वाला पसंद नहीं आता, लेकिन पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने वाले दंगाई इन्हें मासूम नजर आते हैं। विपक्ष संभल में बन रही पुलिस चौकी पर सवाल खड़ा करता है, लेकिन दंगे भड़काने वालों पर चुप्पी साध लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ गदाधारी सीईओ पर सियासत तो दूसरी ओर निर्माण कार्य सत्यव्रत चौकी का लगातार जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कहां तक निर्माण कार्य अब पहुंचा है। तो आप देख सकते हैं छत की ढलाई का काम अब यहां पर शुरू हो गया है। पुलिस चौकी का निर्माण कार्य लगातार यहां पर जारी है और इस बीच जो छत की ढलाई का काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। और आगे बढ़ते हुए आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं निर्माण कार्य को लेकर क्या कुछ अपडेट। देखिए साहिल की रिपोर्ट। कड़ी सुरक्षा के बीच सत्यव्रत पुलिस चौकी का कार्य काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है। आज छठा दिन है और बीती रात पुलिस चौकी का छत का लेंटर वो डाला जा चुका है। तस्वीरों के माध्यम से पहले मैं दिखाना चाहूंगा, काफी तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है और रात के समय इस पूरी पुलिस चौकी का लेंटर डाला जाता है। फिलहाल अभी लेंटर मजबूत नहीं है, 15 से 20 दिन लगेंगे लेंटर को सूखने के लिए। इसलिए सपोर्ट के लिए जो बलिया हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। 24 घंटे यूपी पुलिस के जवान और सेंटर की जो फोर्सेस है उसकी डिप्लॉयमेंट जो है इस पूरे इलाके में की गई है, क्योंकि शाही जामा मस्जिद के सामने की तरफ सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी का निर्माण कार्य चल रहा है। और ये आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं, फ्रंट का जो गेट है, दीवार है, उसको तैयार किया जा रहा है। खुद मजदूर जो है यहाँ पे लगभग 18 से 20 घंटे तक काम कर रहे हैं और उस काम का नतीजा ये है कि लगभग 6 दिनों के अंदर लगभग जो पुलिस चौकी है वो कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि इसमें फिनिशिंग का काम बाकी रह गया, लेकिन चारों तरफ की बाउंड्री, चौकी का जो लेंटर है उसको डाला जा चुका है। ये फ्रंट का जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ पर गेट को लगाया जाएगा और गेट को लगाने के लिए जो उसके कोने के जो पिलर्स होते हैं उनको यहाँ पे मजबूत करने में जो लेबर है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो एक तरफ जहां छत
तैयार है लगभग, तो दूसरी ओर AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन बता दिया है और वक्फ की जमीन होने का दावा किया है, जिस पर प्रशासन की तरफ से भी लगातार बयान दिए जा रहे हैं। SP और DM ने इस मामले में क्या कहा, सुनिए। ये नगर पालिका परिषद की संपत्ति है जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। जो चीजें दर्शाई गई हैं वो है ही नहीं वहां पे। और सबसे बड़ी बात, यदि कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता तो भी हम आगे बढ़ते, और आवेदक ही नहीं आया है। तो जो भी व्यक्ति आएंगे उनकी चीज़ों का हम परीक्षण भी करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसी जो फर्जी डॉक्यूमेंट है उसके कारण हम एक FIR लॉन्च तो करेंगे। प्रथम दृष्टया प्रतीत होते हैं, क्योंकि कई ऐसे वक्फ हैं जिनमें आपस में ओवरलैपिंग भी है, कई ऐसे वक्फ हैं जिनकी चौहद्दी हैं वो 1.5 किलोमीटर की चौहद्दी हैं। तो इस तरीके का आज तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है वो हमारे सामने पहली बार इस तरीके के डॉक्यूमेंट देख रहे हैं। और जो सत्यव्रत चौकी बन रही है उसको एकदम क्लेरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि वो जो ज़मीन है वो नगर पालिका की ही संपत्ति है, वो किसी भी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति की या वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है। तो वो नगर पालिका की संपत्ति है और वक्फ की संपत्ति नहीं है। प्रशासन की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है। अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। 2000 पुराने सबूत सामने आ रहे हैं सनातन से जुड़े। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, संभल में सनातन के सबूत एक के बाद एक मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम मूर्तियां सामने आई, कुएं, कूप, इतना ही नहीं मंदिर, एक के बाद एक मंदिर सामने आ रहा है। और उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो बताया जा रहा है 2000 साल पुराने ये सबूत सनातन से जुड़े हैं, जो सनातन की गवाही दे रहे हैं। और उसके बाद अब सनातनी भी देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ सामने आया है, कहां कहां खुदाई चल रही है, ये आपको बताते हैं। दरअसल संभल में अलग अलग जगहों पर लगातार खुदाई हो रही है और संभल संग्रहालय में मौजूद सनातन के सबूत मिले, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। 2000 साल पुराने सनातनी सबूत सामने आए हैं और संग्रहालय में ऐतिहासिक धरोहर मिली है जिसे संजोया गया है। इतना ही नहीं, चाहे बात कल्कि अवतार की हो, उसकी तस्वीर की हो, या फिर बात हो भगवान विष्णु महादेव की, उनकी भी प्राचीन मूर्ति मौजूद हैं जिन्हें संजो कर रखा गया है। भगवान गणेश की भी प्रतिमा मूर्ति यहाँ पर मिली है, मौजूद बताई जा रही है। 2000 साल पुराने जो इतिहास से जुड़े सबूत हैं वो संग्रहालय में रखे गए हैं संजोकर। और इतना ही नहीं, आक्रांताओं को लेकर भी यहाँ पर जो बर्बरता की गई, उसके बाद जो सबूत है वो वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी वहाँ पर संजोकर रख दिया गया है। एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उस संग्रहालय में इस वक्त हम खड़े हैं जहां पर आपको कई सारी चीजें, कई सारी वस्तुएं उस काल की दिखाई देगी, उस इतिहास की दिखाई देगी जो हिंदू परंपराओं से लगातार जुड़ी रही। अतुल मिश्रा, जो कि अब सुरेंद्र मोहन मिश्र के बेटे हैं, वो इस पूरे संग्रहालय का देखिए देखभाल करते हैं। शुरुआत सबसे पहले कल्कि अवतार से करेंगे, क्योंकि कल्कि अवतार की चर्चा पूरे संभल में है। कहा यह भी जाता है कि संभल में ही अवतार लेंगे कल्कि जी। ये जो आप कलाकृति देख रहे हैं, ये विष्णु भगवान की मूर्ति है, जिन्हें आप कल्कि अवतार भी कह सकते हैं। और ये अन्य कलाकृतियां हैं। कितने साल पुरानी ये कलाकृति बताई जाती है? 6वीं शताब्दी की, 6वीं 7वीं शताब्दी, लगभग 1800 साल पहले की। सॉरी, 1800 नहीं, 1600 साल पहले की। मतलब क्या 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो ये लगभग 6वीं शताब्दी की है। जी जी जी, ये 6वीं शताब्दी की है। और वो आप उधर देख रहे हैं, ये भगवान विष्णु का चक्र है जी, जो महत्वपूर्ण है। ये भी संभल क्षेत्र से मिला है। वो उधर शंख है, भगवान विष्णु का हाथ में, विष्णु का हाथ है, उसमें शंख पकड़े हुए हैं। ये जो हथियार आप देख रहे हैं, ईसा से 2000 साल पहले के हैं और ये संभल क्षेत्र से मिले हुए हैं। इसमें भाला है, तलवार है, भाले का अग्रभाग है, वो ये छैनियाँ हैं, ये कुल्हाड़ियाँ हैं, वो कड़ा है। तो इस तरह की कलाकृतियाँ यहाँ से, इस क्षेत्र से समय समय पर मिलती रही हैं लोगों के लिए, और वो फिर हमारे संग्रह में आती रही हैं। जी, ये बर्तन हैं अलग अलग कालों के, ये भी जमीन से निकले हुए बर्तन हैं सारे।